Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Invincible Science. Today we will dive deep into the cells, the building block of our life. In the previous videos we have discussed about cell, its discovery, cell membrane, diffusion and osmosis. And today we will talk about cell wall, हमारी Z plus security, which is present outside the cell membrane or plasma membrane. क्योंकि Z प्लस सिक्योरिटी है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, तो ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होगी? आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये बनी किससे होती है? दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. अब ये जो सेल वॉल है, क्या ये सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है? नो, प्लांट्स के साथ साथ फंगाई एंड बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होती है. इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल. हाउ डज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ? Let us first understand what is plasmolysis. इस टर्म का मीनिंग क्या है? Which means the shrinkage of living content of the cell. अब क्या होता है जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जिसमें सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का कंटेंट कम होता है. जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो सेल में वाटर प्रेजेंट होता है वो बाहर आता है थ्रू ऑस्मोसिस. और क्या होता है, हमारा सेल का जो लिविंग कंटेंट है, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सब श्रिंक होने लगते हैं. लेट अस कंसिडर ये हमारा एक सेल है. जब हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तब क्या होगा? इसका जो लिविंग कंटेंट है वो श्रिंक होने लगेगा. बट एक चीज है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी. क्या? हमारी सेल वॉल. जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, रिजिड एकदम. तो वो कैसी रहेगी? एज इट इज रहेगी. और जो लिविंग कंटेंट है इट गेट्स अवे फ्रॉम द सेल. इसे बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस. एंड दिस इज हाउ द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. इसका एक और मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग. जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक मीन्स जिसमें सॉल्यूट का कंटेंट कम होता है एंड सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा होता है, तो क्या होगा जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो हमारा जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा. उसमें वाटर अंदर आते जा रहा है तो वो स्वेल अप होते जाएगा. तो हमारी जो सेल वॉल है इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग बिकॉज वाटर उसमें आते जा रहा है तो वो स्वेल अप होते जा रहा है, तो वहां पर उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा. तो जो सेल वॉल है उसका मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट. सेल्स विद सेल वॉल हैव मोर एंड्योरेंस देन एनिमल सेल्स. अब ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट किसमें होती है? प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई. बट ये तीनों में अलग अलग चीज से बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स है उसमें ये बनी होती है सेल्यूलोज से. जो बैक्टीरियाज हैं उसमें बनी होती है पैप्टिडोग्लाइकेन से. और जो फंगाई है उसमें बनी होती है काइटिन से, नॉट चिटिन, काइटिन. अब हम समझते हैं कि ये ऐसी पार्शियलिटी क्यों? ये जो प्लांट सेल है इसे सेल वॉल क्यों दिया गया? बिकॉज जो हमारे प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल है. बट हम तो मूव कर सकते हैं ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बट जो हमारे प्लांट्स हैं दीज आर इमोबाइल, सो दे नीड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, दे नीड्स एक्स्ट्रा रिजिडिटी. उन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसके लिए उनके पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल to prevent them from the external environment, to provide them more rigidity. And this is the reason why plants have more stronger branches and stem. Understood? That's it for today. See you in the next video.